हाय गाइस, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी डाइट चार्ट के बारे में कि इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया और मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज की थी। जैसे कि टमी को लेके और लोअर बॉडी को लेके बहुत लड़कियां परेशान रहती हैं कि उनका टमी का बहुत फैट गेन हो जाता है और लोअर बॉडी का बहुत फैट हो जाता है। तो मैंने वो दोनों आपसे वीडियो शेयर किए थे इससे पहले। तो मैं अभी आपसे बताने वाली हूँ कि मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने क्या क्या अपनी डाइट में शामिल किया था, जिसकी वजह से मेरा बहुत जल्दी वेट लॉस हुआ और मुझे बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिले। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पहले वाले प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हम अपना वेट लॉस करना होता है हमको, तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होता है वो हमारा डाइट होता है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि डाइट को आप अवॉइड करके भी अपना वेट लॉस कर सकते हो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका था और मैंने ऐसी बहुत सारी देखे हैं मिथ कि यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, आपको और भी जगह मिल जाएंगे कि आप ये ड्रिंक पी लीजिए और ये खा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, कोई जादू हो जाएगा एक दिन के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने दिमाग से चीज़ निकाल दीजिए। अगर आपकी डाइट नहीं सही है, अगर आपने अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल नहीं किया है, तो आपका वेट नहीं लॉस होगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। क्योंकि कोई भी चीज़ है, हमने गेन किया है फ़ैट को अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको कम करने के लिए हमको जब अपने अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए हम अपना जो पहले का जो वेट हमारा जो गेन होता है, उससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज से ख़त्म करते हैं और आगे हमारा वेट ना बढ़े और वो उसको ट्रिगर ना करे वेट बढ़ा के, उसके लिए हम अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं। तो डाइट मस्ट होती है, इसलिए कभी भी डाइट को अवॉइड मत कीजिएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जो आपको नहीं इधर उधर भटकाएंगे बरगलाएंगे, वो आपको पहले डाइट पे ही कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे। आप जो भी वेट लॉस की जितनी भी दवाइयाँ आती हैं और जितनी चीज़ें आती हैं जो कहती हैं कि जल्दी से जल्दी आपको रिज़ल्ट दे देंगी, 5 दिन में आपको रिज़ल्ट दे देंगी, 2 दिन में रिज़ल्ट दे देंगी, तो उनका उतना ही ज़्यादा उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इस चीज़ को हमेशा देख के चलिएगा। आपको तले भुने चीज़ें नहीं खानी हैं। आपको ऐसी कोई फ्राइड चीज़ें और जंक फूड को तो बिल्कुल आपको क्लियरली आपको मना कर देना है कि हाँ, मुझे बिल्कुल देखना ही नहीं है बाहर के खाने की तरफ, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, कुछ भी हो। अगर आपने ये सब खाया, आपने सोचा कि नहीं मैं खा लेती हूँ और मेरा वेट ठीक हो जाएगा, एक दिन में खा लिया तो कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि अगर हम एक दिन खाते हैं तो फिर हमारा दोबारा भी मन करता है खाने का। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक दिन खाएंगे और फिर उसके बाद नहीं खाएंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल भूल जाना है। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आपको बिल्कुल भूल जाना है इस तरीके की चीज़ों को, बाहर के खाने पीने को। और घर पे भी आप जो बना रहे हो उसमें भी आपको सिंपल खाना खाना है। तो कुछ मैं आपसे क्लिप्स शेयर करूँगी अभी आगे वीडियो में। हम ज़्यादा खाने लगते हैं तो हमारा वेट बढ़ जाता है, और अगर हम अपने डाइट पे कंट्रोल रखते हैं तो हमारा वेट कंट्रोल में रहता है। और अगर हम बिल्कुल डाइट को बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं अपनी, तो हमारा वेट और भी कम हो जाता है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर आपके न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे बॉडी को, और खाने पीने में अगर आप बिल्कुल कि रात में आप स्किप कर रहे हो खाना, मॉर्निंग में आप नहीं खा रहे हो ढंग से, तो आपको फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं कि बहुत सारी। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मैंने एक्सट्रीम लेवल पे भी जाके किया है कि मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया, रात में कुछ खा ही नहीं रही हूँ। जब जब आपको भूख लगे तब तब आप खाइए, बट लेकिन ऐसा कुछ खाइए जो आपकी बॉडी को लगे। नाइट में अगर आपको भूख लग रही है, दलिया या ओट्स आप खा सकते हो। और अगर आप मसाला ओट्स खा रहे हो तो मसाले में भी आपको वाइट ओट्स यूज़ करना है। मसाला जो ओट्स आता है वो आप ना यूज़ करके आप वाइट ओट्स का ही बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप डोसा बना सकते हैं वाइट ओट्स का, आप बहुत सारी चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं। आप खिचड़ी बना सकते हैं ओट्स की, आप पोहा भी बना सकते हो ओट्स का, देख के और ध्यान से। जैसे कि पोहा बना रहे हैं तो आप मूंगफली उसमें अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मूंगफली से बहुत ज़्यादा वेट को जो होता है वो थोड़ा सा गेन होता है। क्योंकि मूंगफली में क्या होता है ना कि हमारे खाने पे वो बहुत चिपकती है हमारे पेट में जाके। तो मूंगफली भी आप अवॉइड कर सकते हो, उसमें ना डालो तब ज़्यादा बेटर होगा। आप करी पत्ता डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों को देख के, आपको कोई भी चीज़ अपनी बना रहे हैं तो आप उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और शाम को जैसे अगर आपको भूख लग रही है, जैसे हमें 4-5 बजे के आसपास बहुत तेज़ वाली भूख लगती है, कब बहुत ज़्यादा मन करता है, कुछ क्रेविंग होती है खाने की, तो आप उस वक्त आप ऐसा कुछ फ्राइड चीज़ ना बना के आप फ्रूट्स खा सकते हो। आप पपीता खा सकते हो, आप मौसम के अकॉर्डिंग फ्रूट्स खा सकते हो। जैसे कि उस टाइम पे कौन सा आप फ्रूट्स आ रहा है मार्केट में, तो आप ये देख सकते हो। तो जैसे आपको केला नहीं खाना है, केले से वेट गेन होता है, सबको पता है, तो आप केला अवॉइड कीजिए। आप पपीता खा सकते हैं, पपीता वेट मेंटेन भी रहेगा, आपका भूख भी मिट जाएगा, आप एक पपीता खा सकते हैं। और तरबूज है, वो भी जब आ रहा है उस वक्त, उस सीज़न के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर आप फ्रूट्स नहीं है घर में,
तो आप और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि ओट्स आप खा सकते हैं, कुछ भी ओट्स का कुछ बना के आप खा सकते हैं, या आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं अगर आपका बहुत मन हो रहा है 4-5 बजे के आसपास। तो ऐसी चीज़ें आप खाएँ, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें आप खाएँ। किशमिश है, किशमिश मॉर्निंग में भिगो के आप रख सकते हो। मॉर्निंग में किशमिश को आप नाइट में आपने भिगो दिया और सुबह मॉर्निंग में आप उसे खाली पेट उठने के बाद खा सकते हैं। तो वो आपका खून भी बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है, क्योंकि किशमिश आयरन को काफ़ी बढ़ाती है और उससे आपके फेस पे भी ग्लो आएगा। और मॉर्निंग में जब आप 10 से 20 नाइट में आप किशमिश डाल देंगे भिगो के, तो उसको पानी में आप भिगोने के बाद खा सकते हैं। तो उसका जो पानी होगा वो भी ध्यान रखिएगा कि आरओ का पानी हो, साफ़ पानी हो, तो उस पानी को भी आप पीजिएगा, क्योंकि जो पानी होता है उसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस उसके चले जाते हैं भीगने की वजह से, तो आप उन्हें भी पी सकते हो। ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी आप खा रहे हो, कोई भी ड्राई फ्रूट खा रहे हो तो उसको भिगो के खाओ। जैसे कि ये बादाम है, उसे आप भिगो के खाइए, क्योंकि वो गर्म होता है तो आपको उससे दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना है हम कोई भी ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो उन्हें भिगो के खाएं। दूध की चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे गैस्ट्रिक की भी प्रॉब्लम होती है और चाय अच्छी नहीं होती है हमारी सेहत के लिए। तो आप चाय को अवॉइड करके आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप लेमन ग्रास टी पी सकते हैं, आप जितना हो सके आप हर्बल टी पीजिए। आपको नहीं पीना है चाय, क्योंकि चाय नहीं अच्छी होती है। मुझे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी जब भी मैं चाय पीती थी, तो इसलिए मैंने चाय बिल्कुल बंद कर दिया है पीना। तो आप अपना हर्बल टी पीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी डाइट के लिए भी। आप जैसे आप खाते पीते हो वो हजम भी हो जाता है खाना। जैसे जब भी मैं खाना खाती हूँ, लंच करती हूँ, उसके बाद मेरी आदत है ग्रीन टी पीने की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसको। और आपके मेंटल जो स्ट्रेस हमें होता है उसके लिए भी ग्रीन टी काफ़ी अच्छी होती है। और पीरियड्स में, जैसे हम पीरियड्स में हमें पेन वगैरह होता है और दिक्कत होती है, तो आप अगर ग्रीन टी पीते हो तो वो हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के, उन्हें बाहर करती है ग्रीन टी, तो डिटॉक्स करती है हमारी बॉडी को। तो और वेट लॉस एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने वेट लॉस से बहुत परेशान हैं और लास्ट में थक हार के वो यही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं हम मोटे ही सही हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो समझना है वो समझे। लेकिन वेट लॉस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप 2 महीने में ही अपना वेट बहुत कम कर सकते हो, 1 महीने में अपना वेट बहुत कम कर सकते हो, अगर आपकी डाइट सही है और आपकी एक्सरसाइज सही है। तो मेरे इससे पहले के भी सारे वीडियोस हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से मैं स्टार्टिंग में मेरा वेट गेन था और मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, उसके बाद मैंने अपना वेट कम किया। तो ये बहुत सारे मिथ हैं जो मैं स्टार्टिंग से देखती आ रही हूँ, तो उन चीज़ों में आपको नहीं जाना है। आपको एक राइट चीज़ देखनी है, सही चीज़ देखनी है, जिससे आप जल्दी से जल्दी आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो जैसे कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ है वेट लॉस के चक्कर में, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। तो वही चीज़ मैंने आपसे शेयर की है कि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े और ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो ये वीडियो मेरा देख के आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और अगर आप मेरी जो दिए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका 2 महीने में वेट इतना कम हो जाएगा कि आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं वेट लॉस करने से, तो आप कहीं जिम जाने की या फिर बहुत ज़्यादा आपको लोगों को फॉलो करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, अपनी डाइट को ठीक करना है, अपनी एक्सरसाइज को ठीक करना है, आपकी जो डेली लाइफस्टाइल है उसे ठीक करना है। कि एक बहुत बड़ा कारण होता है लड़कियों का कि जब उनका वेट लॉस होता है तब उनका बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि वो खाने पीने में बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं चीज़ों को, और वो सोचती हैं कि अब हमने घी भी बंद कर दिया है, हमने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, अब हमारा वेट, हम कोई भी ऐसी कार्ब वाली चीज़ नहीं खा रहे हैं, कोई भी ऐसी फैट वाली चीज़ नहीं खा रहे हैं, बटर नहीं खा रहे हैं, घी नहीं खा रहे हैं, तो हमारा वेट गेन कहाँ से होगा, हमारा वेट अपने आप लॉस हो जाएगा। वेट लॉस होगा आपका, आप ये सब चीज़ें नहीं लोगे तो नेचुरल सी बात है वेट लॉस होगा, बट लेकिन आपका फेस पे भी वो चीज़ आने लग जाएगी, आपके हेयर्स पे भी वो चीज़ आने लग जाएगी, क्योंकि आपके हमारे बालों को भी ऑयल चाहिए होता है, चिकनाहट चाहिए होती है, बाहर से नहीं चाहिए होती, अंदर से भी चाहिए होती है। तो अगर आप नहीं खा रहे हो वो चीज़ें, तो उसका रिएक्शन तो आपके स्किन पे और बालों पे भी आएगा। अगर आपका वेट लॉस होगा तो आपकी वो चीज़ें भी लॉस होंगी साथ में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सही चीज़ें करनी है, आपको ये नहीं करना कि आपको सब कुछ बंद कर देना उठा के। बटर मत खाइए, बट लेकिन घी खाना नहीं छोड़ना है, घी खाना है, घी से कभी वेट गेन नहीं होता। अगर आप घी खा रहे हैं तो आप कौन सा घी खा रहे हैं ये मैटर करता है। आपको भैंस का घी नहीं खाना है, भैंस के घी से, जो भैंस का घी होता है उसमें ज़्यादा चर्बी होती है, सबको पता है, दूध हो चाहे घी हो। तो आप गाय का घी देखें, कोशिश करें कि गाय का घी खाएं, और गाय के दूध का घी आप घर पे भी बना सकते हो, वो ज़्यादा प्योर होता है। और वो घी आप खाते हो तो आप कच्चा घी खाओ, जैसे कि आप दाल में खा लो, रोटी में खा लो, तो उससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपके जो पीरियड्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट करता है वो।
और पीरियड्स में जो पेन वगैरह हमें होता है तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट करता है। जैसे कि जब भी मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था पीरियड्स को लेके, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई भी थी कि जब भी कभी आपको पीरियड में पेन जो होता है उसमें आप गर्म पानी में 2 चम्मच गाय का घी डाल के अगर पीते हैं तो आपको पीरियड्स होने में बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि जब हमें पेन होता है तो हमारे पीरियड्स खुल के नहीं हो रहे होते, इसीलिए हमें पेन होता है। जब हमारे पीरियड्स होने लगते हैं क्लियरली, हमारा जो ब्लड पास होने लगता है, जो भी वेस्टेज ब्लड होता है, तो हमारे पेन जो है वो कम होने लगता है। तो इसीलिए पेन इसीलिए होता है कि हमारा पीरियड खुल के नहीं हो रहा होता है, तो वो दिक्कत कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमको उस वक्त पे बहुत आराम देती है ये चीज़। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं उस टाइम पे। तो बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं इस वीडियो में। आपको मैंने सारे वीडियोस दिखा दिए हैं। मैंने जो क्लिप्स दिखाई हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कुछ भी खाने में आपको चीज़ें पसंद हैं, आप दाल, प्रोटीन, जितनी भी हम चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं, तो आप मॉर्निंग में स्प्राउट्स भी खा सकते हैं भिगो के। उसमें आपको बहुत ताकत भी मिलेगी, प्रोटीन भी होता है, विटामिन सब कुछ होता है उसके अंदर, तो आप मॉर्निंग में वो भी खा सकते हो। तो अगर आप रोटी के साथ चावल खा रहे हो तो आप कम से कम थोड़ा आपको अपनी डाइट रखनी है। जितना हम खाना खाते हैं तो भूख से थोड़ा सा कम हमें खाना है। जैसे हमें लग रहा है कि हमारा पेट भरने वाला है तो उसी वक्त आप अपना खाना फिनिश कर दीजिए। तो उसमें आपको बेनिफिट ये रहता है कि खाना अच्छे से पचता है। तो हम अगर ओवर खा लेते हैं ना खाना, जैसे हमारा भूख खाना बिल्कुल हमारा पेट भर चुका है, उसके बाद भी हम खाए जा रहे हैं, तो उस कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कुछ भी शो देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। ये चीज़ हो जाती है कभी कभी, तो उससे क्या होता है हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा खाना है अगर, और भूखा नहीं रहना है आपको। अब जब भी भूख लग रही है आप खाएं, लेकिन न्यूट्रिशन वाली चीज़ खाएं और ऐसी चीज़ खाएं जिसमें कि आपका वेट भी मेंटेन रहे और उसके अंदर ज़्यादा फैट भी ना हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा है। और ओट्स आप खाते हो तो ओट्स का बेनिफिट ये होता है कि जैसे मैंने आपको दिखाया भी, ओट्स मैं ऐसे ही दूध में भिगो के पूरा बॉईल करके ओट्स खाती थी। और जब मैंने अपना वेट लॉस किया था तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, बट मैं खाती थी क्योंकि मुझे अपना वेट लॉस करना था और मेरे को उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता था और मेरा पेट भी भर जाता था। तो वो काफ़ी टेस्टी लगता है, ऐसा नहीं है, आप खा सकते हैं उसको। और चीनी आपको अवॉइड करनी है। कौन सी? आपको शुगर लेनी है ब्राउन वाली, जैसे कि जो ऑर्गेनिक शुगर आती है आप उसे लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाइट शुगर इसलिए मैं मना कर रही हूँ क्योंकि उसमें सल्फ़र बहुत होता है, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छी भी नहीं होती है। और अगर है तो फिर मजबूरी है तो खा सकते हैं, बट लेकिन थोड़ा कम ही खाना है, शुगर को भी थोड़ा कम खाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर उसकी जगह आप जैगरी पाउडर खा सकते हो, आप गुड़ ले सकते हो। गुड़ से भी वेट गेन नहीं होता है गुड़ से भी, और गुड़ वैसे भी खून बढ़ाता है हमारी बॉडी में, तो गुड़ काफ़ी बेनिफिट करता है। पहले के ज़माने में लोग गुड़ खाया करते थे, तो आप गुड़ भी खा सकते हैं। चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं ओट्स में। तो जब पूरा ओट्स बन जाए तो उसके बाद आप उसको क्रश करके, या फिर जैगरी पाउडर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से उसे डाल सकते हैं। और अगर वैसा जो डंठल वाला गुड़ आता है तो आप उसे थोड़ा सा फोड़ के क्रश करके डाल सकते हैं, तो मिक्स करके, तो उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। तो ओट्स को ज़रूर शामिल करें, ये मैं आपको बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ओट्स ज़रूर शामिल करें अपनी डाइट में। जब भी कभी आप अपना वेट लॉस कर रहे हो, आपको अपना डाइट मेंटेन करना है, तो आप ओट्स ज़रूर शामिल करें। तो ये वीडियो मेरा डाइट को लेके था, जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, और जिन्हें भी वेट लॉस करना है, आपके जितने भी मिलने वाले हैं, कि किसी को भी परेशानी है वेट गेन को लेके, आपने वेट जो गेन कर लिया है, बहुत ज़्यादा वेट उनका बढ़ चुका है, वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।